हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स अ वे टू बिकम जीनियस। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। महेश बर्नवाल बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। जो इंडिया का एक्सटेंशन है, लैटिट्यूड कितना था आपको याद होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना था 29 बढ़ा देना है, 37 डिग्री 6 मिनट था। ओके, तो ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, आपको ये भी पता था कि लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है 110 किलोमीटर के अप्रॉक्स। ओके, और जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसका बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। ठीक है, ये आपको याद है, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था। इसलिए की वजह से ही हम लोग का ईस्ट से वेस्ट जो लेंथ था वो डिग्री सेम होने के, डिफरेंस आपका दोनों तरफ में ईस्ट से वेस्ट 29 डिग्री के अप्रॉक्स था और नॉर्थ से साउथ भी 29 डिग्री के अप्रॉक्स था डिफरेंस, लैटिट्यूडनल डिस्टेंस और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। बट आपका ईस्ट से वेस्ट जो डिस्टेंस था वो कम था, क्योंकि पोल की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होते जाता है। लॉन्गिट्यूड याद रखें इसको। और अगर आप देखेंगे तो कितना का डिफरेंस हो जाता है ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ में 281 का हो जाता है। आपको याद होगा ईस्ट से वेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2933 है, और नॉर्थ से साउथ कितना है, 3214 है। ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 281 आ जाएगा। इंडिया किस शेप का हो गया, क्वाड्रेंगुलर हो गया, चतुर्भुज का। ठीक है, 4 एंगल है इसके पास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। लैटिट्यूड के एक्सटेंशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, लैटिट्यूड यानी इसको हम लोग मैप में देखेंगे अच्छे से। अभी हम लोग को ये पता है कि इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसका नीचे में कौन सा जोन रहता है, ट्रॉपिकल जोन, और उसका ऊपर में सब ट्रॉपिकल जोन या फिर उसी को टेम्परेट जोन भी बोला जाता है। ओके, तो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग मैप में अच्छे से एक बार देख लेते हैं पहले। तो आप इसको देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये रहा आपका इक्वेटर, उसके ऊपर में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये लोग का बीच का ये अंदर में जो जोन है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्थ में, और साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिक जोन कहलाता है। इसके ऊपर में रहता है टेम्परेट जोन। ठीक है, इधर भी टेम्परेट जोन, और ये पोलर रीजन है। यहाँ पे क्या पड़ता है, ये आर्कटिक सर्कल है और नीचे में अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, उससे ऊपर जाएंगे तो पोलर रीजन दोनों तरफ पड़ेगा, इधर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में ये होता है, इंडिया के बीचों बीच से पार हो रहा था कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसका ऊपर में क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन, या फिर उसी को सब ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, और नीचे में ट्रॉपिक जोन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये साइड हो जाएगा, ये क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल जोन, और नीचे में ट्रॉपिकल जोन। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, तो होता यह है कि जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डे का बीच का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, पोल तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप समझे, पता है कि आपको केरला क्या है, केरला आपका इक्वेटर के नज़दीक है। ठीक है, केरला नीचे ना साउथ इंडिया में पड़ता है, तो इक्वेटर के नज़दीक है। तो अगर साल में देखा जाए तो सबसे लंबा दिन होता है केरला में, और जो सबसे छोटा दिन होता है साल में, ठंडा के समय में छोटा दिन होता है, गर्मी के समय में बड़ा दिन होता है। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस जो होता है ना, जो सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन का बीच का डिफरेंस मात्र 45 मिनट है केरला में। वही जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में आ गए, पोल की तरफ बढ़ गए, लेह में पहुंच गए, जो कि जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डे का जो डिफरेंस होगा ना वो 5 आवर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डे का बीच का डिस्टेंस, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखें, एक पॉइंट है। और आपको ये पता है कि इक्वेटर के सामने जो भी जगह रहता है उसको ज़्यादा हीट रिसीव होता है सन
सन का लाइट डायरेक्टली फॉल करता है इक्वेटर ट्रॉपिकल जोन्स में। तो ट्रॉपिकल जोन्स में गर्मी ज़्यादा रहता है, ओके। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, जो आपका सब ट्रॉपिकल जोन या फिर टेम्परेट जोन पड़ेगा इंडिया का, जो नॉर्थ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम मिलता है। तो इसकी वजह से दोनों तरह का हम लोग का इंडिया में मिल रहा है। इसकी वजह से डाइवर्सिटी बढ़ जाता है इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लोरा, जिसको प्लांट बोला जाता है, मतलब जितना भी प्लांट वेजिटेशन होते हैं वो सब चीज़ को फ्लोरा बोलते हैं। और फौना, फौना यानी जितना भी एनिमल स्पीसीज़ पाया जाता है कोई भी एरिया में, उसको उस एरिया का फौना बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया का फ्लोरा और फौना ज़्यादा होगा क्योंकि डिफरेंट तरह का क्लाइमेटिक जोन्स मिल रहा है, इसलिए तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। हम लोगों ने देखा इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हुआ, अब हम लोग देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो आपको पता है कि हम लोग का बीच से एक लाइन जाता है जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि नैनी इलाहाबाद से गुजरता है, ठीक है। कहीं कहीं मिर्ज़ापुर लिखा रहता है, मिर्ज़ापुर, तो एग्जैक्ट जो है वो मिर्ज़ापुर ही है, ठीक है, बट पुराना बुक्स में नैनी ही लिखा रहता था। तो आप दोनों याद रखें, कभी भी एक साथ दोनों को नहीं पूछा जाएगा। तो ये कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। डिग्री को, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 60 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। आपको ये पता होगा, सिंपल मैथ्स है। तो आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो कितने स्टेट से पास होता है। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था 5 स्टेट से, जिसमें 3 प्रदेश थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, और 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। हमने इसे मैप से भी देखा था, तो लास्ट क्लास का अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उसे देख सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इंटरनेशनली एक मान्यता रखा गया है कि जो भी आपका रखा जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन किसी भी देश का, वो किसका मल्टीपल में रहेगा, 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल में रहेगा। इसलिए हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट को ही चुने, ठीक है। बीच में आपका वही 82 से 83 में कुछ भी चुन सकते थे ना हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग का एक्सटेंशन आपका 67 से 90 68 से 97 तक था, ठीक है। तो इसके बीच में 82 83 आता था, ठीक है, तो उसमें से चुनना था। तो हम लोगों ने क्या किया, 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल में चुना, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट था, ठीक है। तो क्यों चुना गया 82 डिग्री 30 मिनट, ये आपको समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो ये है डिफरेंस है ईस्ट से वेस्ट, वो कितना डिग्री का है, अप्रॉक्स 29 डिग्री, ठीक है, जिसको हम लोग अगर राउंड फिगर करके रहे तो 29 डिग्री 18 मिनट था ना, तो देखा जाए तो 30 मिनट मान सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। तो 30 डिग्री अगर पार करते हैं हम लोग तो कितना टाइम चेंज आएगा, 1 डिग्री यानी कितना मिनट, 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 × 4 यानी 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो 2 घंटा का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। गुजरात का जो गौर माता है, ठीक है, गौर माता मोती, जिसको गौर मोती, वहाँ पे 2 घंटा पहले होगा, और वही अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, 2 घंटा आगे होगा टाइमिंग उसका, ठीक है। बट इसको सही रखने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पे चलता है। बट इससे प्रॉब्लम तो होगा ना, क्योंकि वहाँ पे पहले ही दिन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले ही उग जाएगा, क्योंकि वो ईस्ट साइड में है, ठीक है, ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश है, तो सूरज वहाँ 2 घंटा पहले ही उग जाता है और पहले ही डूब भी जाता है, ठीक है। वही गुजरात में 2 घंटा बाद में उगता है और बाद में डूबता है, इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस, 2 घंटा का डिफरेंस बहुत होता है। इसलिए वहाँ पे एक नया स्टैंडर्ड टाइम लाइन का मांग हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक अलग सा टाइम जोन का मांग किया जा रहा है, जिसका क्या नाम है, चाय बागान टाइम जोन, ठीक है। चाय बागान टाइम जोन कहाँ से गुजरता है, असम और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वहाँ से गुजरता है, ठीक है। इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। बहुत सा कंट्री जो है यही आपका टाइम का प्रॉब्लम की वजह से, अगर वो लोग का बहुत ज़्यादा है तो वो लोग जोन का यूज़ करता है, ठीक है। जैसे यूएसए में ही कितना टाइम जोन है, 7 टाइम जोन है, रशिया में
11 टाइम जोन है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैप से भी समझ लेते हैं। देखिए हम लोग का जो टाइम जोन अभी चल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम जोन कौन सा है, 82 डिग्री 30 मिनट का, ठीक है। और ये मांग किसका हो रहा है, एक 90 डिग्री ईस्ट का मांग हो रहा है, ठीक है, जो कहाँ से गुजरेगा, असम और ये जो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर दिख रहा है वहाँ से पार होगा 90 डिग्री ईस्ट से। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एनर्जी सेव होगा। क्यों, क्योंकि आपको वो पता है अगर आपका डिफरेंस होता है दिन का, तो हम लोग सन के लाइट से ही ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कम ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो इससे ये फ़ायदा होगा। इसको अच्छे से समझिए क्यों एनर्जी का फ़ायदा होगा। देखिए अभी क्या होता होगा, आपका 82.5 डिग्री से हम लोग सारा टाइम डिसाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअली तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ इधर क्या होता है, पहले दिन होता है, ठीक है। पहले सुबह सूरज पहले दिखता है ना इधर, पहले ही दिन हो गया और पहले शाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है, पहले दिन हो गया तो बट वहाँ पे जो ऑफिस का वर्किंग टाइम है वो तो 82.5 डिग्री से ही डिसाइड होने वाला, वही टाइम से डिसाइड होने वाला है, ठीक है। ये दोनों का बीच का डिफरेंस वही 30 मिनट का पड़ जाता है। तो 30 मिनट हमेशा बाद में ही शुरू होगा, तो प्रॉपर जो डे लाइट है उसका यूज़ नहीं हो पाता है ऑफिस टाइम में, ठीक है। तो वो बर्बाद हो जा रहा है, जो 30 मिनट का डे लाइट है वो बर्बाद हो जाता है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप समझें इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डे लाइट का ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे अगर ये आपका टाइमलाइन बनता है तो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। बस इतना याद रखें, डे लाइट का ज़्यादा यूज़ होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बचेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वैसे ही और सब कंट्री में क्या है, जिसका एक्सटेंशन ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंशन बहुत लंबा है, तो वो लोग और भी टाइमलाइंस बना देते हैं, ठीक है, टाइम जोन्स और बना देते हैं। जैसे यूएसए में 7 और रसिया में 11 है। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग देख रहे हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आपको पता है कितना ज़्यादा है, 5:30 मिनट, ठीक है, आपने निकाला था। 82.5 को मल्टीप्लाई कर दिया था हम लोगों ने 4 से, ठीक है, तो आया था आपका 330 मिनट्स, यानी 5 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो इससे हम लोग पता किए थे लास्ट क्लास में। और ये डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, तो ये सब ऑब्जर्व किया जाता है जो हाई लेटीट्यूड में कंट्रीज़ रहते हैं ना, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है। तो वही 60-70 कंट्रीज़ में ये डे सेविंग टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें होता यह है कि वो लोग जब हॉटर रीजन आता है जिसमें डे का टाइमिंग ज़्यादा होता है, मतलब दिन ज़्यादा लंबा होता है, तो आपको पता है ना पोलर रीजन में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे का बीच का डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पोलर रीजन या फिर हायर लेटीट्यूड रीजन में क्या होता है, दिन ज़्यादा लंबा होता है, तो ये लोग घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं। पूरा देश में घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, जिसके वजह से 1 घंटा सारा काम पहले हो जाता है और शाम का समय बच जाता है, ठीक है। वो लोग फिर उसमें एंजॉय करते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है। तो इसी को डे लाइट को वो लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है, शाम का समय को सेव कर लेते हैं। तो ये सब कंट्री में किया जाता है, जो भी हायर लेटीट्यूड कंट्रीज़ हैं। इंडिया में नहीं हो पाता है क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है और इक्वेटर की तरफ जो जोन्स है उसमें ऑब्जर्व नहीं होता उतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे का बीच का डिफरेंस उतना अधिक नहीं होता है। और मिलिट्री में और एविएशन में जो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसको इको स्टार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद रख लें। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक साइज़, ठीक है, इंडिया का हम लोग डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक साइज़ देखेंगे। चलिए इसे फटाफट देख लेते हैं हम लोग। इंडिया का डेमोग्राफिक साइज़ कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कितना 221 करोड़ है, किसके 2011 का सेंसस के अनुसार, इसको याद रखें। सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, चाइना के बाद हम ही लोग का नंबर है। और हम लोग के पास कितना पॉपुलेशन है, 17.5, ठीक है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन हम लोग का इंडिया में बसता है। और एरिया हम लोग का कितना था, मात्र 2.4, ठीक है। तो बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था, इसलिए हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाउंड्री लाइन एंड कोस्ट लाइन आपको अच्छे से याद ही हो गया, पहले से ही मैंने बता चुका है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल बाउंड्री कितना है, सब बांग्लादेश, चाइना, सबको बाउंड्रीज को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 15,200,
किलोमीटर। और आपको लैंड फ्रंटियर तो देख लिया, और कोस्ट लाइन कितना था, मेन लैंड का देखे तो हम लोग 6100 था, और सारा आइलैंड्स को भी मिला ले तो कितना होता था 7516.6 किलोमीटर। तो ये आपको याद था गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे लंबा था। इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड करता था, जो इंडिया पेनिनसुला है वो दो पार्ट में इंडियन ओशियन को डिवाइड करता था, इधर साइड में अरेबियन से, इधर साइड में बे ऑफ बंगाल था। पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन तरह से पानी से घिरा हुआ रहता है। तो ये सब आप हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देख लिया था। और इंडिया का स्लॉपिंग कहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वही 22 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो जाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री पे कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, उसका जस्ट नीचे थोड़ा सा आने के बाद स्लॉपिंग शुरू होता है। स्लॉपिंग दिख रहा है ना, ठीक है, ऐसे नहीं है, स्लॉपिंग गया, ठीक है, तो स्लॉपिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखें, हम लोग नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री क्या था इंडिया का, माउंट एवरेस्ट था। एक माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एवरेस्ट नहीं, हिमालयस था। हिमालयस क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। और साउथ साइड में क्या है हम लोग का, साउथ साइड में इंडियन ओशियन है। जो साउथ टिप जो है ना वो कैसे ख़त्म होता है इंडियन मैनलैंड का, ठीक है, एक पेनिसुलर टाइप का बनाता है, ठीक है, और कुछ पार्ट्स ऐसे से निकला रहता है, समुद्र रहता है इधर उधर, ठीक है, उसको हम लोग नेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेस्ट का आप जाके फ़ोटो भी देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नैरो पार्ट फ्रॉम द मैनलैंड टुवार्ड्स सी एंड सराउंडेड बाई सी फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है, इस टर्म्ड एज नेस्ट, ठीक है। तो इसका फ़ोटो आप गूगल में ही दिखा देता हूँ आपको। देखिए कुछ ऐसा दिखता है नेश, ठीक है, आप देख सकते हैं एक टैपर्ड एंड आपका ये आगे तक गया है, ठीक है, मेनलैंड। इसी को हम लोग नेश स्ट्रक्चर, नेश बोलते हैं, ओके, समझ गए आप नेश क्या होता है। यहाँ पे हम लोग का कोस्ट लाइन दिखाया गया है। सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका है, स्टेट में देखा जाए तो गुजरात का, अगर ओवरऑल देखा जाए तो अंडमान निकोबार का तो सबसे ज़्यादा है, कितना है 1962 किलोमीटर उसी का कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो कि बहुत है। आगे देखें, ये आपका टोटल कोस्ट लाइन कितना आ जाता है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कौन कौन से कोस्ट लाइन वाले स्टेट हो जाते हैं उनको अगर आप देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं कोस्टल स्टेट्स। यहाँ पे दिख रहा है गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। और कौन कौन है यहाँ पे, फटाफट, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, फिर क्या आता है, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सब जो है कोस्ट लाइन इसके पास है। और कौन से है कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स यहाँ पे, बस इतने ही है, ठीक है, इतना ही कोस्ट लाइन है इंडिया में, ठीक है। वो मिज़ोरम मणिपुर नहीं है, वो बांग्लादेश वो लोगों को कवर कर देता है, ठीक है। चलिए, तो आपने इसको देख लिया, तो इसको याद रखिएगा। और जो कोस्ट का नाम है उसको आप देख लीजिए, कोस्ट का क्या क्या नाम है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है महाराष्ट्र वाला कोस्ट लाइन और गोवा वाला कोस्ट लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट लाइन, कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। कनारी कोस्ट किसको बोला जाता है, कर्नाटक वाला कोस्ट को। मालाबार कोस्ट केरला वाला कोस्ट को, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट किसको बोला जाता है, तमिलनाडु का। और नॉर्दर्न सर्कर कोस्ट, ये क्या होता है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का ही मेनली रहता है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का अलग भी नाम है, उत्कल कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखें। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक अंडमान और निकोबार के बारे में अगर देखें तो अंडमान निकोबार कितना है, दिखता है आपको सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान, फिर क्या आएगा मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, और फिर आता है एक लिटिल अंडमान। तो अंडमान 4 पार्ट में डिवाइडेड है। निकोबार में क्या आएगा, सबसे पहले कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो 3 पार्ट में निकोबार डिवाइडेड है, तो टोटल 7 पार्ट हो गए। पोर्ट ब्लेयर क्या है, जो कि साउथ अंडमान है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, साउथ अंडमान में, वो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार का। बैरन आइलैंड जो है वो आपका एक्टिव वोल्केनो, इकलौता एक्टिव वोल्केनो पूरा इंडिया में, वो कौन सा है, बैरन आइलैंड है, ठीक है, जो कि मिडिल अंडमान में पड़ता है। नारकोंडा आइलैंड ये कहाँ पड़ता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कहाँ पर, ये आपका नॉर्थ अंडमान में
पड़ता है। और ये इकलौता वॉल्केनिक आइलैंड है, मतलब वॉल्केनो से ये आइलैंड बना था कभी। ओके, और इसको हम लोग इमरलैंड आइलैंड भी बोलते हैं। चलिए एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं अंडमान निकोबार का स्ट्रक्चर को। देखिए यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये नॉर्थ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान में सैडल्स पीक भी पड़ता है, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक है। ये मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान, और इसी को ही हम लोग साउथ अंडमान भी बोलते हैं, और यहाँ पे लिटिल अंडमान है। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल पड़ता है, हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिर आता है कार निकोबार, फिर क्या आएगा लिटिल निकोबार, कार, लिटिल एंड फिर ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार पे ही इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ठीक है, ये सब बे ऑफ बंगाल में है, तो ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो इंडिया क्या है आपका 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइडेड है, जिसका कैपिटल न्यू दिल्ली है। ये क्यों किया गया? ताकि अच्छी तरह से इंडिया को एडमिनिस्टर किया जा सके। ठीक है, शासन सही व्यवस्था से चलाया जा सके। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख बन चुका है अब। ठीक है, और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लद्दाख जब नहीं था तब सबसे लार्जेस्ट कौन सा था? अंडमान निकोबार था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका जो सबसे बड़ा स्टेट जो है वो कौन सा है? राजस्थान में। और लैंग्वेज का बेसिस पे बनने वाला सबसे पहला स्टेट कौन था? आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था। ओके, राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसको याद रखें, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एम और यू। ठीक है, 2 प्रदेश हैं, पहले आर है, फिर 2 एम और फिर यू। ठीक है, तो ऐसे याद रख लें। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका है वाटर बॉडीज़ ऑफ इंडिया। वाटर बॉडीज़ ऑफ इंडिया आपका 3 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले जो इंडिया का मैप आपको दिख रहा है उससे तो हम लोग एक बेस लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये बेस लाइन खींच दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी अच्छा नहीं दिखा वहाँ पे। ठीक है, जो पहला लाइन जो दिख रहा है वो बेस लाइन है। ठीक है, बेस लाइन चारों किनारे किनारे इंडिया का खींच दिया गया, और उस बेस लाइन के अंदर में जो वाटर रहता है उसको तो हम लोग इंटरनल वाटर बोल देते हैं। ठीक है, तो उसका मेंशन नहीं करना। उसके आगे से सारा हम लोग जितना भी लेंथ मेज़र करेंगे सब बेस लाइन से आगे से करेंगे। बेस लाइन से लेके, ठीक है, कितना 12 नॉटिकल मील तक ले। 1 नॉटिकल मील में कितना होता है? 1.85652 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल मील तक ले क्या बोलते हैं? बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक को बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल सी या फिर मैरीटाइम बेल्ट। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट राइट रहता है इंडिया का, इंडिया मतलब जिस कंट्री का ही है। ठीक है, कंट्री का पूरा राइट रहता है, उसका सारा पानी, उसका रिसोर्सेज जितना भी उस 12 नॉटिकल मील में मिलेगा, सब पे इंडिया का ही अधिकार रहेगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉ है, तो सब कंट्री का ऐसा ही होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है? कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, ये 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल सी के बाद ये आता है। यहाँ पे इंडिया का जितना भी इमिग्रेशन रूल्स हैं, कस्टम रूल्स हैं, एनवायरनमेंट क्लीनेस और फिजिकल राइट्स हैं, वो सब इंडिया का अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा कंट्री का अप्लाई नहीं होता, और उसके लिए इंडिया पनिश भी कर सकता है अगर कहीं पे भी इन्फ्रिंजमेंट उस रूल्स को तोड़ा जा रहा है तो। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन समझ गए। उसके बाद जो आता है वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, उसके बाद 24 के बाद 200 नॉटिकल मील तक लिए ये फैला रहता है, मतलब एक्सटेंशन कितना हो गया? 200 - 24 यानी 176 नॉटिकल मील का इसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्या कर सकता है इंडिया? अपना शिप से सारा उधर का देखभाल करता है। ठीक है, विजिल भेजता है, एनिमल्स कंजर्व करता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जितना है वहाँ पे रिसर्च कर सकता है इंडिया। ठीक है, तो ये सब कर सकता है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। जितना भी वहाँ पे रिसोर्स हो गया, वहाँ पे अगर कोई रिसर्च करना वो सब इंडिया कर सकता है इसमें। ओके, तो आगे बढ़े, तो इसको याद रखिएगा, ये 3 जोन्स हैं, टेरेस्ट्रियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन और फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट जो हम लोग का है एक मैप है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। कब स्टेट कब बना इसके बारे में बताया गया है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1960 दिख रहा है, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग होके बने थे। बम्बई था ये पहले, बम्बई से अलग होके ये गुजरात और महाराष्ट्र बना था। ठीक है, 1960, तो ये याद कर लीजिए।
1966 में पंजाब और हरियाणा एक दूसरे से अलग होकर बने थे, ठीक है, तो ये सब याद इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। और 2000 में 3 स्टेट बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और एक छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है, तो इसको याद रखें। 1987 में भी 3 बने थे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर आपको दिख रहा होगा गोवा हो गया, और एक मिज़ोरम हो गया, ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। नागालैंड 1963 में बना था, मणिपुर 1972 में बना था, ठीक है, मणिपुर 72 में और हिमाचल प्रदेश 71 में। 72 में और एक स्टेट बना था, वो कौन था? मेघालय, ठीक है, मेघालय और मणिपुर 72 में बने थे। सिक्किम का भी इम्पॉर्टेंट है, 1975 में बना था, इसको मैप से ही देखिएगा याद हो जाएगा। उड़ीसा तो आपको पता ही है, ठीक है, 1936 में बिहार से अलग होकर बना था, और बिहार 1912 में बना था, ठीक है, तो जब बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ तो बिहार को भी 1936 में ही बोला जा रहा है, ठीक है, तो पहले वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 में, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1936 में, ठीक है, तो ये सब याद रखें। तो इम्पॉर्टेंट था अगर आपको सब और ये पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश जो लैंग्वेज बेसिस पे बना था, तो इसको याद ही रखना 1953 में। और अभी रिसेंटली तेलंगाना 2014 में अलग होके बना है आंध्र प्रदेश से नया स्टेट, ठीक है, तो ये सब याद रख सकते हैं। वैसे आप जो एक अलग सा लिस्ट बना सकते हैं 56 में कौन कौन सा बना है, ठीक है, मैक्सिमम 56 में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट का मेन 56 में हुआ था, तो उस समय बहुत सारा स्टेट्स बना था, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल है, उसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बहुत सारा देख लीजिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। अगर आप चाहे तो और सब भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका दिखाया गया 82.5 डिग्री लाइन को, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का 5 स्टेट से गुजर रहा है, 3 प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। आगे बढ़े हम लोग, और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट का मांग किया जा रहा है, ठीक है, तो ये लोग मांग कर रहे हैं, जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र को तोड़ के विदर्भ एक अलग सा स्टेट बनाने का मांग हो रहा है। हरित प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 3 प्रदेश बनाने का मांग हो रहा है। कौन कौन? हरित प्रदेश है, अवध को अलग कर दो, ठीक है, पूर्वांचल अलग कर दो, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को तोड़ के 3 अलग स्टेट का मांग हो रहा है। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ कुछ पार्ट लेके बुंदेलखंड का मांग किया जा रहा है। गोरखालैंड का मांग किया जा रहा है वेस्ट बंगाल से, ठीक है, बोडोलैंड असम से, तो याद रखना है किस स्टेट से ये मांग किया जा रहा है। गारोलैंड मेघालय से, ठीक है, कमातपुर वेस्ट बंगाल और असम का कुछ कुछ पार्ट मिला के, ठीक है, और सौराष्ट्र गुजरात का, ओके, तो इसको भी याद कर लें, याद हो जाएगा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग का मैप है उसमें हम लोग इंडिया का स्टेट्स और उसका कैपिटल यहाँ पे बताया हुआ है, इसको याद कर ले। रिसेंटली आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती बनेगा, अभी तो हैदराबाद ही है, 2014 से लेकर 2024 तक हैदराबाद, फिर अमरावती यहाँ का कैपिटल हो जाएगा ऑफिशियली, ठीक है। ले आपका और जम्मू एंड कश्मीर नया यूनियन टेरेटरी बना है, ठीक है, ले नहीं लद्दाख है, उसका कैपिटल ले है। चलिए तो इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। और ये कुछ एरियाज़ हैं जब रीजन अंडर ब्रिटिश रूल, और जब वो मर्ज किए इंडिया में कब मर्ज किए, ठीक है। तो सबसे पहले चांदर नगर है, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, 1949 में मर्ज किया, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पुडुचेरी का 4 पार्ट है, ठीक है, 4 उसके डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ठीक है, वो 3 स्टेट में फैले हुए हैं, ठीक है, 2 तो तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में और एक केरला में। तो इसको हम लोग अभी मैप में देख लेंगे कहाँ कहाँ पे ये फैले हुए हैं। तो ये सब कब मिल गए थे इंडिया में? 1954 में मिल गए थे। दादर एंड नगर हवेली था ना, तो दादर कब मिला था? 1990 में, और नगर हवेली 1954 में ही मिल चुका था। दमन एंड दीव भी इंडिया में कब मर्ज हो चुके थे? 1964 में मर्ज हो चुके थे। गोवा आपका 1961 में लिबरेट होता है, इंडिया में मिलता है, और फिर गोवा को, तो इसको याद रखना है, 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 56वां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है, ठीक है, 56 नंबर का, और 25वां स्टेट बनाया जाता है गोवा को, ओके। तो हम लोग पहले पुडुचेरी का सारा डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेट में फैला हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी का आपका यहाँ पे पुडुचेरी तमिलनाडु में है,
और कराईकल दूसरा उसका डिस्ट्रिक्ट हो गया, यनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और माहे केरला में। तो याद रखिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, दिख रहा, 3 स्टेट को कवर करता है, तीन स्टेट, ठीक है। तो इसको याद रखें कहाँ कहाँ पर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पेज में हम लोग का 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी दिखाया गया, और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ मैं बोल रहा हूँ, जैसे मलयालम कहाँ का, मलयालम लैंग्वेज किस स्टेट में बोला जाता है, केरला में बोला जाता है, ठीक है। मेघालय में गारो लैंग्वेज, ठीक है। और सब तो सेम है, जैसे तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, नॉर्मल असम असमिया बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, ठीक है। तो ये सिंपल है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मतलब कैपिटल भी लिखा हुआ है स्टेट का। कोंकणी बोला जाता है गोवा में, ठीक है। नागालैंड में इंग्लिश बोला जाता है। तो इसको देखिएगा, आपको याद कर लीजिएगा, एक बार में हो जाएगा, इसमें कुछ हार्ड चीज़ नहीं लिखा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको कैपिटल बताया गया है यूनियन टेरिटरी का। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, सब ये दोनों एक हो चुके हैं, और इसका कैपिटल कहाँ पे है, दमन में है, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं ये। लक्षद्वीप का कावारती है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, लद्दाख का लेह है, ठीक है। पुडुचेरी का पुडुचेरी है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो ये सब याद रखें। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बताया गया है। 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे जो सिक्किम दिख रहा है उसको छोड़ के इसको भाई बोला जाता है, और ये जो बन जाता है 7 वो आ जाता है। कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, इधर नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम और त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। तो ये 7 को हम लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सबका कैपिटल याद कर लीजिएगा, अरुणाचल का ईटानगर, असम का डिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिज़ोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग, ठीक है। वो सिक्किम जो भाई है उसका क्या है, गैंगटॉक। तो ये आपका 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर, तो इसको याद रखें। 5 इंडियन स्टेट जो बांग्लादेश से टच करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था सारा स्टेट से कौन कौन टच करते हैं, मैप से ही हम लोगों ने देख लिया था। वैसे आप यहाँ बता सकते हैं कौन कौन टच कर रहा है बांग्लादेश से, ठीक है। तो यहाँ पे असम, ये मेघालय से टच कर रहा है, और वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, असम का भी यहाँ पे पार्ट आके टच कर रहा है, ठीक है। त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, तो ये 5 टच करते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही था ये पहले से ही। और फिर से यहाँ पे बाउंड्री दिखाया गया है, फिर से आप देख सकते हैं, एक बार लास्ट क्लास में मैंने बताया था, चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे सब लिख भी दिया गया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से 5 करते हैं, ठीक है। चाइना से कौन कौन कर रहा है एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ पे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और सब स्टेट है, ठीक है। वैसे ही पाकिस्तान से कौन कर रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट, ठीक है। तो ऐसे ही आप सबका देख लीजिएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट किससे टच कर रहे हैं, म्यांमार से टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आराम से मैप से याद रखें, इजी होगा। इस मैप को फिर से एक बार देखिए था, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, तो फिर से अब आप मेहनत करें थोड़ा सा, ठीक है। और लाइंस देखा जाए तो क्या है, तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था ना, ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है बांग्लादेश का। तो इंडिया और बांग्लादेश में जो लाइन होगा वही इंडिया और पाकिस्तान में भी लाइन होगा, ठीक है। वही पाकिस्तान वाला क्या कौन सा लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी है। चाइना के बीच में कौन है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। 1914 में इसको खींचा गया था, 1914 या 16, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। 1914 या 16 में खींचा गया था। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन है, नेपाल, म्यांमार, भूटान के साथ कोई लाइन नहीं खींचा गया, ऐसे ही मान लिया गया। अफगानिस्तान फिजिकल वेरियर है वो लोग सबके साथ। अफगानिस्तान के साथ कौन सा लाइन है, डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन किसके साथ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड लाइन है, और वही आपका यहीं पे इंडिया के बीच में भी ऊपर में थोड़ा सा पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन जो है उसको डूरंड लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।